हेलो क्लास। आज मैं आपके सामने 12th क्लास का ज्योग्राफी का 6 चैप्टर शुरू कर रही हूँ। द्वितीयक क्रियाएं मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो देखिए, जो द्वितीयक क्रियाओं में हम विनिर्माण उद्योग को शामिल करते हैं। विनिर्माण उद्योग मीन्स कच्चे या अर्धनिर्मित माल को हम मशीनों की सहायता से उपयोगी निर्मित माल में बदलने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। तो देखिए, विनिर्माण उद्योग में हम जैसे कि कपास हमारा कच्चा माल है और उससे हम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग हमारे लिए द्वितीयक क्रियाओं में शामिल होते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण भौगोलिक जो शब्द हैं ये पाठ के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इससे आज हम अध्ययन करेंगे इसका। तो फर्स्ट देखिए, उद्योग। उद्योग क्या होते हैं? लाभदायक और उत्पादित उद्यमों का एक वर्ग जिसमें उत्पादन के समान प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है और जिससे उपयोगी सामान, सेवाएं और आय के साधन उपलब्ध होते हैं, उद्योग कहलाते हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग, उसी प्रकार से उद्योग की डेफिनेशन है। ये थोड़ी आसान लैंग्वेज में बताते हैं आपको कि वास्तव में उद्योग होते क्या हैं। तो उद्योग इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम तकनीकी माध्यम से कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करके उस सामान को उपयोगी बनाते हैं। ठीक है, तो वो सामान आय के साधन उपलब्ध करवाते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। तो वो क्या हो गए हमारे लिए? उद्योग हुए। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक जड़त्व। औद्योगिक जड़त्व क्या होता है? किसी उद्योग की उस स्थान पर अपनी क्रिया बनाए रखने की प्रवृत्ति जहाँ पर उसके स्थापित होने के कारण महत्वहीन है या समाप्त हो चुके हैं, औद्योगिक जड़त्व कहलाता है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई उद्योग स्थापित है किसी जगह पर, तो उस पर उस उद्योग के स्थापित होने की, उस स्थान पर उस उद्योग के स्थापित होने की कुछ दशाएं होती हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर वो दशाएं समाप्त हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी क्षेत्र में चीनी उद्योग स्थापित है, तो उसका मुख्य कारण क्या है कि वहाँ पर गन्ने की उपलब्धता यानी कच्चे माल की उपलब्धता। जब तक वहाँ पर कच्चा माल है वो उद्योग वहाँ पर स्थापित होगा। अगर वहाँ पर कच्चा माल समाप्त हो जाता है तो वो उद्योग वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन आती है तो वो हमारे लिए औद्योगिक जड़त्व कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो यूरोपीय देशों से मानी जाती है। तो देखिए, यूरोपीय इतिहास में सन 1750 से आधुनिक समय तक का काल, जिसमें महत्वपूर्ण आविष्कारों के परिणाम स्वरूप अधिकाधिक औद्योगिक विकास हुआ। इसमें ये कहा गया है कि जो यूरोपीय इतिहास में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, और उसका काल हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी का समय था। और इससे क्या हुआ था कि देश में औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों का बड़ी तेज़ी से विस्तार हुआ था। ठीक है, तो वो कहलाए थे औद्योगिक क्रांति। आगे देखिए, भार ह्रासमान पदार्थ। तो भार ह्रासमान पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसा कच्चा माल जिसके कुल भार में से निर्मित माल बहुत थोड़ा बन पाए, भार ह्रासमान पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या हुआ, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ कि वास्तव में देखो, हमने इसमें एक एग्जाम्पल दे भी रखा है। क्या शो कर रहे हैं वो देखिए आप। जैसे कि 10 टन गन्ना केवल 1 टन चीनी बनती है। भी 10 टन गन्ने से 1 टन चीनी बनती है। ठीक है, हमने कच्चा माल लिया 10 टन और हमारा निर्मित माल बचा 1 टन। तो इसके भार में अंतर दिखा आपको। इसमें ह्रास हुआ, ह्रास होता है कमी होना, तो इसके भार में ह्रास हुआ। तो इसी प्रकार से जो उद्योग होते हैं उसे कहते हैं भार ह्रासमान पदार्थ। नेक्स्ट देखिए, आपका शुद्ध कच्चा माल। शुद्ध कच्चा माल क्या कहलाता है? ऐसे पदार्थ जिनके भार के बराबर थोड़ा सा कम या निर्मित माल बनता है। यानी जितना हम कच्चा माल लेते हैं उतना ही हमें निर्मित माल प्राप्त होता है। तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए शुद्ध कच्चा माल है। जैसे कि 1 टन पिंजी हुई रुई यानी साफ़ की हुई रुई है, उससे हम 1 टन सूत काटते हैं। तो हमारा कच्चा माल भी 1 टन था और निर्मित माल भी 1 टन था। तो दोनों की जो मात्रा है, भार है, वो लगभग सेम है। तो वो हमारे लिए क्या है? शुद्ध कच्चा माल। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक समूहन किसे कहते हैं?
औद्योगिक समूहन, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, औद्योगिक समूहन यानी उद्योगों का समूह। उद्योगों का समूह अनुकूल दशाओं के कारण जब एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हो जाएं तो उसे औद्योगिक समूहन कहा जाता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुंबई और गुजरात के जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर सूती कपड़े की मिलें लगाई गई हैं, उद्योग स्थापित हैं। रीज़न क्या है उस क्षेत्र, कारण क्या है उसका? तो उसका प्रमुख कारण है कि वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता है। दूसरा, अनुकूल दशाएं हैं, भौगोलिक स्थिति है उस उद्योग के अनुकूल, इसीलिए वहाँ पर उद्योग स्थापित है और उद्योगों का एक समूह बन जाता है, यानी अधिक औद्योगिक क्षेत्र है बन जाता है। तो अनुकूल दशाओं के कारण एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हो जाएं तो उसे औद्योगिक समूहन कहा जाएगा। तो आप इसी औद्योगिक समूहन में जो मैंने गुजरात और महाराष्ट्र में जो सूती कपड़े की जो मिल का एग्जाम्पल दिया है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए औद्योगिक प्रदेश। अभी हमने औद्योगिक समूहन पढ़ा तो वही बात है, सेम बात है कि औद्योगिक प्रदेश बड़े क्षेत्र का विस्तार होता है और औद्योगिक समूह है वो छोटे क्षेत्र का विस्तार होता है। स्थानीयकरण की विशिष्ट सुविधाओं के कारण किसी विशेष प्रदेश में उद्योगों का व्यापक रूप से विकास होता है तो उस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यानी स्थानीयकरण की, यानी किसी स्थान पर विशेष सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया मुंबई और गुजरात का, यानी महाराष्ट्र और गुजरात का, वहाँ पर अनुकूल दशाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, परिवहन यातायात सबकी सुविधाएं होने के कारण वहाँ पर अनेक औद्योगिक समूह बसे हुए हैं और औद्योगिक समूहों के विस्तार के कारण उस क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा है, उसकी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, आपके इसी में है लघुत्रात्मक प्रश्न, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारी उद्योग और हल्के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भारी उद्योग हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो भारी उद्योग है उसमें देखिए ये उद्योग प्राय खनिज संसाधनों पर आधारित होते हैं। मीन्स हमारे लिए जो उद्योग हैं वो खनिज पर आधारित हैं, तो हमारे लिए खनिज हैं उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हल्के उद्योगों में देखिए ये उद्योग खनिज संसाधनों और कृषि पर आधारित होते हैं। हल्के उद्योग दोनों पर आधारित होते हैं जबकि भारी उद्योग जो केवल खनिजों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें बड़े पैमाने पर मशीनों तथा यंत्र बनाए जाते हैं। भारी उद्योग का मतलब है जैसे लोहा इस्पात उद्योग, जैसे क्या है कि देखो लोहा अयस्क और लोहा इस्पात इन दोनों में अंतर होता है। आपको बता देती हूँ एक बार कि लोहा अयस्क होता है कच्चा लोहा, ठीक है, यानी अशुद्ध मात्रा में जो हमें भूगर्भ से प्राप्त होता है, यानी जमीन से प्राप्त होता है, जिसमें अन्य खनिजों की मात्रा भी मिली हुई होती है। और लोहा इस्पात उद्योग में हम क्या करते हैं, शुद्ध लोहे को लेते हैं, ठीक है, शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं और अन्य खनिजों को उससे अलग कर देते हैं। तो ये अंतर हुआ लोहा अयस्क और लोहा इस्पात में। तो भारी उद्योगों में बड़े पैमाने पर मशीनें और यंत्र बनाए जाते हैं, इसमें अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है। भारी उद्योगों में क्या है, अधिक पूंजी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अधिक पूंजी देखो किन देशों के पास मिलती है, जो देश अधिक विकसित होते हैं, ठीक है, तो विकसित देशों में स्थापित किए जाते हैं भारी उद्योग। अब बात करते हैं हल्के उद्योगों की। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि हल्के उद्योग खनिज संसाधनों तथा कृषि पर आधारित होते हैं। इनमें प्राय दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक है, जो हमारी दैनिक ज़रूरतें होती हैं, जो हल्के सामान हैं बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कम पूंजी की ज़रूरत होती है, छोटे पैमाने के उद्योग भी शामिल होते हैं इसमें। तो ये उद्योग विकासशील देशों में विकसित किए जाते हैं जिसमें कम पूंजी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें डिफरेंस बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मूलभूत उद्योग और उपभोग वस्तु विनिर्माण उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए मूलभूत उद्योग को हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, ठीक है, और
आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लोहा इस्पात उद्योग है। जैसे मैंने बताया कि लोहा ऐसक मीन्स कच्चा लोहा जो हमें भूगर्भ से प्राप्त होता है, उसमें अन्य खनिज होते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग में हम उस लोहे को शुद्ध करते हैं और उस शुद्ध लोहे से हम मशीनें बनाते हैं। तो देखिए, मशीनों के निर्माण के लिए हमें जो कच्चा माल मिला वो कहाँ से मिला? लोहा इस्पात उद्योग से। तो हमारा आधारभूत उद्योग हुआ लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, तो मूलभूत उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। इन उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग अन्य प्रकार के उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये उद्योग उत्पादन प्रक्रम के अगले चरण में सहायक होते हैं और ये औद्योगिक क्रांति में सहायक है। अगले चरण में जैसे कि मैंने आपको बताया था लोहा इस्पात उद्योग मशीनों के बनाने में काम आता है, तो वो इसमें शामिल है, तो अगले चरण में शामिल सहायक है। थर्ड पॉइंट आपका लोहा इस्पात उद्योग इसका प्रमुख उदाहरण है। तो आपका मैंने एग्जाम्पल देख के अच्छे से बताया है कि आधारभूत उद्योग कैसे लोहा इस्पात उद्योग है का प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद देखिए उपभोग वस्तु निर्माण उद्योग। तो इन उद्योग फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन उद्योगों के उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे हम माल निर्मित करते हैं तो हम उसे प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रयोग करते हैं। इसके उत्पाद प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं, उससे जो उत्पाद प्राप्त है, फॉर एग्जांपल बिस्किट देखिए, हम बिस्किट किसी उद्योग में स्थापित होते हैं तो उसे हम भोग करने के बाद यानी उसको प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि खाने का तेल है, चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेड है, बिस्कुट है, रेडियो है, टेलीविज़न है आदि उद्योग इनके प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये लेसन के। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उद्योग होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।